राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, क्या है तिथि, क्या है पूजा करने का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त और अन्य शुभ मुहूर्त, इसके महत्व के बारे में जानें और प्रदोष व्रत करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा ये हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल सावन के महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि अगस्त में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत आपको किस दिन रखना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 6 अगस्त दिन बुधवार की दोपहर 2:08 से शुरू हो रही है। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 7 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर 2:27 पर हो जाएगी। अगर हम प्रदोष व्रत की बात करें तो प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसलिए जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है उसका व्रत आपको 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को रखना है। ये प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रदोष व्रत को हम बुध प्रदोष व्रत कहेंगे। बुध प्रदोष व्रत की पूजा का समय 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार की शाम 7:08 से लेकर 9:16 तक रहेगी। इस प्रदोष काल में आप भगवान शिव की आराधना विधि विधान से कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 5:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:30 तक रहेगा और वहीं निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 12:06 से लेकर 12:48 तक रहेगा। देखिए, प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। हर भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनका व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी कि सूर्यास्त का समय और रात्रि का प्रथम पहर। चूंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं और महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, साथ ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और सत्य मार्ग पर व्यक्ति अग्रसर होता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। इस व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना को जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना गया है। प्रदोष व्रत वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अंत में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ, पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक डोरी के समान है जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़कर रखता है। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इससे जुड़ी व्रत कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।